नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लू चिप डिजिटल मीडिया की इस खास पेशकश में। शेयर बाजार में पिछले महीने से एसएमई इश्यू की भरमार लगी हुई है और निवेशकों को अच्छी कमाई हो रही है। तो आज बात करने जा रहे हैं अहमदाबाद की एक फार्मा उद्योग से जुड़ी इस कंपनी के बारे में जो एसएम आईपीओ लाकर पूंजी बाजार में प्रवेश करने जा रही है। अहमदाबाद, गुजरात में स्थित JFL लाइफ साइंस लिमिटेड फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण के कारोबार से जुड़ी हुई है। उनके उत्पाद पोर्टफोलियो में ड्राई पाउडर इंजेक्शन, बी लैक्टम टेबलेट और कैप्सूल, बी लैक्टम सॉलिड ओरल डोज फॉर्म और टैबलेट और कैप्सूल जेनेरिक सॉलिड ओरल डोज फॉर्म और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ORS शामिल है। कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में अच्छी पकड़ बाए हुए है। पैन इंडिया में अपने बाजार के साथ JFL के उत्पादों की आपूर्ति दुनिया भर के 10 विकसित और विकासशील देशों में भी की जाती है। अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने अहमदाबाद के पास एक मजबूत R&D फाउंडेशन और एक अत्याधुनिक FDA द्वारा अनुमोदित उत्पादन सुविधा स्थापित की है। कंपनी मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों, मध्य पूर्वी देशों और CIS देशों को मुख्य रूप से व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से अपने उत्पादों का निर्यात करती है। कंपनी कुछ उत्पादों के निर्माण के लिए केन्या, नाइजीरिया, यमन, कंबिया और म्यांमार के मोह के साथ भी पंजीकृत है। कुछ उत्पाद यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, CIS देशों के व्यापारियों द्वारा भी पंजीकृत हैं। कंपनी की उत्पादन सुविधाएं अहमदाबाद के निकट केराला GIDC में स्थित हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि यह कंपनी फ्रेश इश्यू के माध्यम से 18.60 करोड़ रुपए जितनी राशि जुटा रही है, जिसके लिए वह 29,78,000 शेयर रु 61 प्रति शेयर के भाव से जारी कर रही है, जिसमें से 14,14,000 HNI को, 14,14,000 खुदरा निवेशकों को और 1,50,000 शेयर मार्केट मेकर के लिए आरक्षित हैं। कंपनी इस धनराशि का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण के पुनर्भुगतान और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए कर रही है। कार्यशील पूंजी के लिए 6 करोड़ और ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 7.50 करोड़ का उपयोग किया जाएगा। इश्यू के पूर्व कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 83.52% है, जो इश्यू के पश्चात 60.91% होगी। व्यवसाय के विस्तार के साथ कंपनी को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की आवश्यकता आने वाले दौर में होगी, जिसके लिए इश्यू के माध्यम से धनराशि जुटाने जा रही है। कंपनी का पब्लिक इश्यू 25 अगस्त को शुरू होने जा रहा है और 30 अगस्त तक खुला रहेगा। यह इश्यू में निवेश करने हेतु न्यूनतम 2,000 शेयर का आवेदन करना होगा, जिसके लिए 1,22,000 जितनी न्यूनतम राशि का भुगतान करना रहेगा। कंपनी 8 सितंबर को लिस्टिंग होने की संभावना है। यह शेयर NSE इमर्ज पर लिस्टेड होंगे। इस इश्यू के लिए लीड मैनेजर के तौर पर GYR कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड की नियुक्ति की गई है। अब आते हैं कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर। कंपनी ने FY19 से FY21 तक कर पश्चात मुनाफे में 33.87% तक बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि को मुख्य रूप से उत्पादों और उत्पादन इकाइयों की कुशल ताकत के जरिए हासिल किया है तथा कीमतों और उसी उत्पादों की मांग में वृद्धि से कारण प्राप्त किया गया है। कोविड महामारी और प्रस्तावित विस्तरण योजना के कारण इसके व्यवसाय में अच्छा कर्षण देखा जा रहा है। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के अच्छे उपयोग के कारण लाभप्रदता में सुधार हुआ है। 28 फरवरी 2022 तक कुल बिक्री 25.63 करोड़ थी और 31 मार्च 2021 तक कुल बिक्री 32.86 थी।
करोड़ दर्ज की गई है। फरवरी तक के आंकड़ों के अनुसार मुनाफा 2.53 करोड़ है। 3.77 की प्रति शेयर आय के साथ पी जारी मूल्य पर 80.26 का बैठता है। रेवेन्यू और बुक वैल्यू क्रमशः 25.20% और 13.67 है। इश्यू के पूर्व रिजर्व 2.94 करोड़ का है, जो इश्यू के पश्चात 18.13 करोड़ होगा। इश्यू के बाद कंपनी बहुत अधिक दर वाली लोन का पुनर्भुगतान कर रही है, जिससे ब्याज के खर्च में कटौती देखी जा सकती है, जो लाभप्रदता को और बेहतरीन करेगा। ब्याज के खर्च में कटौती होने से कंपनी का मुनाफा अच्छा हो सकता है और किफायती पी पर ट्रेड करेगी। कंपनी मुख्य रूप से निर्यात कारोबार में है और उत्पादों का निर्यात करने के लिए पूर्वी एशियाई बाजारों का पता लगाने और लागत प्रभावशीलता में सुधार करने और सुविधा का संतुलन हासिल करने का लक्ष्य है। अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए गए अपी आयात करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी लगभग 40% क्षमता उपयोग पर काम कर रही है। यह कंपनी को शेष 60% क्षमता का उपयोग करने के लिए विकास के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। जरा सोचिए कि अगर कंपनी 100% क्षमता से कार्य करेगी तो नतीजे कितने बेहतरीन हो सकते हैं। ऊपर से फार्मा उद्योग में अच्छी तेजी देखी जा रही है। 2022-2025 के बीच कई सारे फार्मा के पेटेंट वैश्विक स्तर पे ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, जिसका फायदा हमारी भारतीय फार्मा कंपनी को खूब मिल सकता है। कंपनी के प्रमोटरों की बात करें तो स्मिरल अश्विन कुमार पटेल कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उसके उपरांत एम्पायर कॉलेज लंदन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने एसीटी कंप्यूटर शिक्षा से कंप्यूटर प्रशिक्षण में डिप्लोमा और सेलफोर्ड विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है और फार्मा उद्योग में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। तेजल स्मिरल पटेल कंपनी के प्रमोटर और हॉल टाइम डायरेक्टर है। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से शिक्षा, गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। गुजरात विश्वविद्यालय से स्टैटिस्टिक्स विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री भी प्राप्त की है। फार्मा उद्योग में 7 से अधिक वर्षों का अनुभव रखती है। यह इश्यू को ग्रे मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब्जेक्ट टू 15,000 और प्रीमियम प्रति शेयर 5 का बाजार के लोग बता रहे हैं। यह इश्यू फेसी हो सकता है और इसमें अच्छा लिस्टिंग गेन और मध्यम अवधि में उच्च रिटर्न मिलने की संभावना संपूर्ण है। GYR कैपिटल ने हाल ही में एक कंपनी का इश्यू लीड मैनेज किया था, जिसमें 75% से ज्यादा लिस्टिंग गेन प्राप्त हुआ है। कंपनी की अच्छी लाभप्रदता वृद्धि और इस क्षेत्र में सरकारी प्रोत्साहन और उपभोक्ता मांग के कारण आने वाले समय में उच्च विकास की क्षमता को देखते हुए अचूक निवेश करने की सिफारिश की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के इश्यू या बाजार से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।